नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 21 जून 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्यारे शिव बाबा ने आज की मुरली में घर वापसी की, अपने मीठे घर लौटने की मधुर स्मृति दिलाई है। ऐसा लगता है जैसे बाबा हाथ पकड़कर कह रहे हैं, बच्चे बहुत समय इस दुनिया में रहे, अब घर चलना है। कितना प्यारा एहसास है ये। बिल्कुल, और कितनी गहराई से बाबा हमें संगम युग पर, मतलब इस खास समय पर हमारी असली पहचान याद दिला रहे हैं। हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, हम तो वो ज्योति बिंदु आत्माएं हैं जिनका वास्तविक घर शांति धाम है। यहाँ इस पुरानी दुनिया में तो हम बस कुछ समय के मेहमान हैं। ये समझ ही जैसे सारे बोझ उतार देती है ना? हाँ, बिल्कुल। और बाबा समझाते हैं कि जब ये स्मृति पक्की होती है ना कि हम मेहमान में घर जाना है, तो दुनिया को देखते हुए भी एक अनासक्ति रहती है, एक बेहद का वैराग्य। जैसे कोई मुसाफिर सराय में ठहरा हो, फिर अपना काम धंधा करते हुए भी मन हल्का रहता है। व्यर्थ की बातों में, छोटी छोटी उलझनों में समय गंवाने का दिल ही नहीं करता। और ये वैराग्य कोई उदासी वाला नहीं है, ये तो सच्ची स्वतंत्रता और खुशी लाता है। जब मोह नहीं तो फिर दुख का कारण भी कम हो जाता है। बाबा हमें कितना सहज ज्ञान देते हैं। हमारा असली घर शांति धाम, फिर हमारा राज्य सुख धाम मतलब स्वर्ग। और ये कोई नई बात नहीं, बाबा जो ज्ञान के सागर हैं वो तो हर 5000 साल के चक्र के बाद इसी संगम पर आकर हमें ये सृष्टि चक्र और अपने 84 जन्मों की कहानी याद दिलाते हैं, ताकि हम फिर से पतित से पावन बन सकें। कितनी करुणा है बाबा की। हाँ, और सोचने वाली बात है, बाबा कहते हैं कल की ही तो बात है जब हम सतयुग में पवित्र देवी देवता थे, वहां तो सुख ही सुख था। और आज देखो वही आत्माएं अपवित्रता के कारण कितना दुख भोग रही हैं और पुकारती हैं, हे पतित पावन आओ, हमें फिर से पावन बनाओ। तो बाबा इसी अंतिम जन्म में हमें पवित्र बनने की श्रीमत मतलब श्रेष्ठ सलाह दे रहे हैं, जिससे भविष्य के 21 जन्मों की सुख की गारंटी हो जाए। जी, और इस पवित्रता का जो आधार है वो है देह अभिमान से मुक्ति। बाबा बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब इसी देहभान से पैदा होते हैं और यही पाप कर्मों का कारण बनते हैं। तो पुरुषार्थ मतलब वो जो रूहानी मेहनत हमें करनी है वो यही है कि इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर और इसके झूठे मोह से बुद्धि को हटाकर नई दुनिया और एक बाप की याद में लगाएं। और बाबा कितना सुंदर तरीका बताते हैं पापों का बोझ हल्का करने का। कहते हैं, बच्चे जितना मुझे याद करोगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जैसे योग की अग्नि से आत्मा पर चढ़ी हुई जन्म जन्मांतर की खाद, वो मैल उतरती जाएगी, आत्मा हल्की होती जाएगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। यही याद ही तो असली योग है ना? परमात्मा पिता से सीधा कनेक्शन। हाँ, और ये याद सिर्फ पाप ही नष्ट नहीं करती, बल्कि हमें हमारे स्वराज्य का, अपने असली अधिकार का नशा भी दिलाती है। बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे तुम स्वर्ग के मालिक थे, भूल गए क्या? अब मैं तुम्हें फिर से वो राजधानी दे रहा हूँ। जैसे बच्चा पैदा होते ही अपने बाप की मिल्कियत का वारिस बन जाता है, वैसे ही जैसे ही हमने बाबा को पहचाना और कहा मेरा बाबा, बस बेहद की बादशाही का नशा चढ़ जाना चाहिए। ये अतीन्द्रिय सुख जो इंद्रियों से परे की खुशी है, वो इसी याद और पवित्रता से अनुभव होता है। सचमुच बाबा एक ही समय पर हमारे प्यारे पिता भी हैं, फिर वो हमारे टीचर भी हैं और सद्गति दाता सद्गुरु भी। टीचर के रूप में वो हमें स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं, अपनी 84 जन्मों की पूरी कहानी समझाते हैं, और सद्गुरु के रूप में रास्ता बताते हैं, मन मना भव। कितना गहरा मंत्र ये। और वर्षे को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे और हम कर्मातीत अवस्था मतलब कर्मों के बंधन से मुक्त अवस्था के नजदीक पहुंचते जाएंगे। लेकिन बाबा ये भी चेताते हैं कि माया भी कमजोर नहीं है, वो बार बार बुद्धि को अपनी तरफ खींचेगी, भटकाएगी। इसलिए बुद्धि को इस रूहानी धंधे में यानी ज्ञान के चिंतन और सेवा में बिजी रखना है, बाप का मददगार बनना है। यही माया से युद्ध में विजय पाने का तरीका है। तो सार रूप में आज बाबा ने हमें अपनी आत्मिक स्वरूप, अपने प्यारे घर शांति धाम और अपनी भविष्य की राजधानी सुख धाम की मधुर याद दिलाई है, दिल को छू लेने वाली याद। और रास्ता बताया है, देह अभिमान और पुरानी दुनिया के मोह से मुक्त हो, पवित्रता को धारण कर
एक बाप शिव बाबा की याद में रहना। बिल्कुल। और धारणा के लिए मुख्य बात यही है कि पाप कर्मों से बचने का हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है, और माया, जो बाबा कहते हैं जिनकी तरह पीछे पड़ती है, उससे बचने के लिए बुद्धि को निरंतर बाबा की याद और उनकी ईश्वरीय सेवा में व्यस्त रखना है। हमें बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान भी देखिए इसी तरफ इशारा कर रहा है कि अपने सर्व प्राप्तियों के खजानों को समय पर इस्तेमाल करके निरंतर खुशी अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा बने। अपनी इस खुशकिस्मती को सच में महसूस करें। हाँ, और जाते जाते एक गहरा चिंतन बिंदु छोड़ जाते हैं सबके लिए। बाबा की हमसे कुछ श्रेष्ठ आशाएं हैं। जो बच्चे उन आशाओं का दीपक अपने जीवन से जलाते हैं, अपने चलन से दिखाते हैं, वही सच्चे कुल दीपक हैं। तो हम अपने संकल्प, बोल और कर्म से बाबा की उन श्रेष्ठ आशाओं को कैसे साकार कर सकते हैं, इस पर विचार करें। ओम शांति। ओम शांति।